क्या हम रब से दुनियावी मैटर्स और सोसाइटी इश्यूज के लिए कभी कंप्लेन या शिकायत कर सकते हैं? क्योंकि आपसे सीखा ये है कि रब से शिकायत नहीं करनी चाहिए, उसकी रजा में रहना चाहिए, और ये दुनिया के अंदर भी जो हालात चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, ये उसकी मर्जी से, उसकी रजा से ही हो रहा है। तो एक तरह से जब हम सोसाइटी पे या दुनिया पे शिकवा करते हैं तो इनडायरेक्टली वो रब का होता है। बट जब मन दुखी हो तो उससे शिकायत ना करें तो किससे करें? असल में शिकायत में अगर बेअदबी ना हो, डिसरिस्पेक्ट ना हो, तो शिकायत भी दुआ ही होती। जब ये डिसरिस्पेक्ट का बैरियर क्रॉस करती है ना, उस वक्त शिकायत जो है वो पाप बन जाती है, फिर वो आर्ग्यू बन जाती है, फिर वो ऑब्जेक्शन बन जाती है, फिर वो आपके फेथ के लिए एक हर्डल, एक दीवार बन जाती है। और अगर शिकायत के अंदर प्यार का अमेज़श हो, प्यार की मिलावट हो, रिस्पेक्ट की मिलावट हो, मोहब्बत की मिलावट हो, आस और उम्मीद की मिलावट हो, ये चीजें अगर मिक्स हो ना, तो फिर शिकायत भी शिकायत नहीं रहती, वो प्यार बन जाती, फिर वो इल्तजा बन जाती है, वो रिक्वेस्ट बन जाती है, वो दुआ बन जाती है। शिकायत वो फेथ की डेफिनेशन किसी गुरु ने करी थी और मुझे वो डेफिनेशन बड़ी पसंद है। उसने मतलब है कि ये बात कही थी कि मैं आपसे अगर ना मांगूं तो मैं किससे मांगूं? मेरे पास दर कोई नहीं है, और जब मैं आपसे मांगता हूं तो शर्मसार हो जाता हूं। मैं होता कौन हूं आपको डिक्टेट करने वाला? अगर मांगता नहीं हूं तो मेरे पास दर कोई नहीं होता, और मैं अपनी इल्तिजाएं और मैं अपनी दरखास्तें और मैं अपनी शिकायतें, मैं अपने शिकवे, मैं अपने गिले सुनाऊं किसको? और जब सुनाता हूं तो साथ ही पानी पानी हो जाता हूं। मैं हुंदा कौन आ तैनू ए दस्सण वाला कि तू इंज कर, तू इंज कर, तू इंज कर। इन दोनों चीजों के बीच में फेथ है। इसके अंदर जो रास्ता बनता है ना, उसी का नाम फेथ है। हम गिले शिकवे और शिकायतें रब नूं ही ना सुनाइए तो फिर असीं किन्नू जाके सुनावांगे? आदे सोहणे रब नूं ही जाके सुनावांगे ना। बस ਉਹਦੇ दर ते पहुंचण दा अंदाज रिस्पेक्ट वाला होवे, अदब वाला हो, ते उत्थे मंगण दा अंदाज जिहड़ा है ਉਹ इल्तिजा वाला होवे, ते उस दर ते उम्मीद वाला होवे। जिवें ਇਹ 5-7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਂਗਲੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਚਟਕੋਰੀ ਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਚਪੱਤੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਹਟਦਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ये ऐसे सीन होते हैं जिनको देख के ख्याल आता है कि यार ये तो एक माँ और बच्चे का रिश्ता है, और वो तो रब और बंदे का रिश्ता है। रब कहता है कि माँ के प्यार में मेरे प्यार का प्रतिबिंब है, मेरे प्यार का रिफ्लेक्शन है, मेरे प्यार का अक्स है। अगर रिफ्लेक्शन इतना इस तरह का है तो वो खुद प्यार फिर कैसा होएगा, वो किस अंदाज का होएगा, किस तरीके का होएगा? रब अब कुछ माओं को रब सिर्फ मां बनाता है, मगर मां की ममता से महरूम रखता है। कुछ को पिता जरूर बना देता है,
मगर उनके मन में, उनके दिल में और उनके हृदय में पिता की ग्रेटनेस और पिता की अजमत नहीं उजागर होती। रब ऐसे माता पिता के ऊपर रहम करे। जब हम देने वाले हाथ रब से मांगेंगे ना और अपने राइट्स की डिमांड रब से नहीं करेंगे ना, उसके सामने नहीं रखेंगे ना, तो वो जो करोड़ों हकूक, करोड़ों राइट्स जो रब को हमारे ऊपर हैं ना, जब हम लोगों को अपने राइट्स माफ करेंगे ना, तो रब उस बंदे को अपने सामने खड़ा करके कहता है, मेरे बंदे, तू तो एक बंदा था, तू तो एक इंसान था और करोड़ों मजबूरियों में झगड़ा हुआ था यार। तूने बंदा होकर, इंसान होकर अपने हकूक भूल दिए थे, अपने राइट्स भूल गया था। आज मैं रब, मुझे शर्म आती है तेरा हिसाब लेते, मुझे लज लगती है कि मैं तेरे से हिसाब लूं। जाओ, मैं तेरा कोई हिसाब नहीं। जा तू स्वर्ग के जितने रास्ते हैं, जिस रास्ते से और जिस गेट से तू दाखिल होना चाहता है, तेरे लिए सारे के सारे गेटों के ऊपर रिसेप्शन करने वाले जा चले। रब उनको अपने दरबार से बगैर हिसाब के स्वर्ग का रास्ता दिखाए। रब से दुआ है कि हमें वो इस तरह की मॉरल वैल्यूज और इस तरह की हैबिट्स और इस तरह की एटीट्यूड दे, हमें अपने राइट्स कभी याद ना आए, बस दिन रात हम लोगों के राइट्स पूरे करने वाले बने। रब हमारी दुआओं को स्वीकार करे। जय